क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ PCR रिएक्शन इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, तो DNA का एम्प्लीफिकेशन करता है। सेकंड क्वेश्चन विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, मिथेनोजन होगा। थर्ड क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज प्रेजेंट इन प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। कॉपर टी ये हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। कॉपर टी फीमेल्स यूज़ करती हैं और ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा क्योंकि स्पर्म को एंटर नहीं करने देता है फीमेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, तो बोथ जंपिंग जीन एंड ट्रांसपोन्स। ये ट्रांसपोसॉन्स ये याद करने वाला है और ये काफ़ी दिमाग से उतरता है, तो इसको अच्छे से याद करना है। ये बायो टेक्नोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इवोल्यूशन का। मैन इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग टू विच फैमिली, प्राइमेट्स एंड होमिनिडे होगा। सिट्स विथ एंडोस्पर्म इज नोन एज, एंडोस्पर्मिक कहते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से क्योंकि काफ़ी एंडोकार्मिक है, एंडोकार्पिक भी है, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो आदमी कंफ्यूजन में गलत कर जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड सेवन्थ क्वेश्चन इज़ डिकम्पोजर्स आर, तो डिकम्पोजर्स ऑटोट्रॉप्स तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो डिकम्पोजर सप्रोफिटिक ये डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, सड़े गले चढ़ाते हैं, गलाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक भी नहीं है, हेटरोट्रॉपिक भी नहीं है, ये ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं। और उसके बाद से रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो एड्स। रेट्रोवायरस वायरल डिजीज तो एड्स ही है, तो आप ऐसे सोच के लिख सकते हो। ये भी डिजीज़ वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये क्वेश्चन भी बायोटेक्नोलॉजी का है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड तो Br322P है, ये भी याद करने वाला चीज़ है। 10th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायो मैग्निफिकेशन, इसमें दोनों C हो जाएगा, मरकरी एंड DDT। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, 11th में होगा मेसोडर्म। 12th नंबर क्वेश्चन है जेड एंड ZW, ये सेक्स डिटर्मिनेशन करता है किस में, तो ये पीकॉक में करता है नॉर्मली, ये बर्ड्स में भी करता है, और ये सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट का एक क्वेश्चन है बायो के। उसके बाद से TI प्लाज्मिड रिऑब्सेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस भी लिख सकते हैं और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस भी लिख सकते हैं। हम कन्फ्यूजन में कोई एक लिखते हैं, ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि होगा दोनों, ओके। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन जब भी AUG की बात करें तो AUG हमेशा इनिशिएशन कोडोन ही होता है, बाकी कहीं भी AUG नहीं है। U से जो भी है UAA UAG ये सब टर्मिनेशन कोडोन है, बट AUG जब भी रहे तो AUG हमेशा इनिशिएशन कोडोन होता है। AUG के साथ कुछ भी रहे उससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस याद रखो जहाँ भी AUG रहे वो इनिशिएशन कोडोन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो मैंगो में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। हम बहुत सारे वैरायटीज़ को खाते हैं मैंगो के, ऑलमोस्ट 1000 वैरायटी पाया जाता है मैंगो का हमारे इंडिया में स्पेशली, तभी तो ये हमारा फेवरेट फ्रूट है। उसके बाद से प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्गी में हैप्लॉइड होता है। 17 नंबर क्वेश्चन विच इज़ एक्वेटिक विड, एक्वेटिक विड बोथ हाइड्रल एंड इचॉर्निया होगा। उसके बाद से 18 नंबर है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये काफ़ी भूलने वाला क्वेश्चन है, अदरवाइज टफ नहीं है बट दिमाग से अक्सर आउट हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन इज इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। 20 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड स्पेसीज, लैक्टाना एंडेंजर्ड स्पेसीज है, और ये भी काफ़ी दिमाग से उतरने वाला क्वेश्चन है, इसे हम टफ लेवल का क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंगर इज़ कैरिड आउट बाय, तो जिंगर का राइजोम, ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है जिसमें ये दिया हुआ है, और फर्स्ट चैप्टर से अक्सर हर साल सवाल पूछ देते हैं और काफ़ी फर्स्ट चैप्टर को याद करना आसान होता है, तो आप इसे पक्का याद करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ XC2
कंजर्वेशन। सीड बैंक एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखें। ex-situ in-situ, इसके बारे में थोड़ा बहुत ही NCERT में जिक्र किया है, पर क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं और काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ दिए जाते हैं। तो आप इसे गूगल से सर्च करके और अच्छे से याद कर ले, क्योंकि इससे कुछ भी पूछा जाए तो आपको टच करना है। in-situ भी पूछे तो आपको टच करना है और बनाना है, सही भी होना है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क थ्रेड? सिल्क थ्रेड में फिब्रोइन पाया जाता है। 24 में साइनोबैक्टीरिया इज यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ राइस होगा, इसे याद कर लें। और घातक, हम इसे घातक पढ़ सकते हैं एज अ कोड वर्ड। घातक जब भी लिखे तो ई कोराई याद कर ले। घातक वाले क्वेश्चन में जब भी रिकॉग्निशन साइट घातक हो तो ई कोराई। और आई एक ही होता है, इसका एक होता है ना पैटर्न कि इको, मतलब कि इससे हम एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, इसको हम इको से दिखा रहे हैं, और स्ट्रेन और उसका नंबर, इस तरीके से एक पैटर्न होता है। तो वो जो कि NCERT में मेंशन्ड है, ये इजी लेवल के क्वेश्चन में इसको कंसिडर किया जाएगा। टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मैनी क्रोमोजोम? 45, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है, NCERT में मेंशन्ड है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन है। ग्रेफिन फॉलिकल्स आर फाउंड इन ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी आसान है, फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन का ही चैप्टर का क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन animals. Which of the following base sequence of DNA against the base sequence of AUCGCCUGA of RNA? तो ये RNA का बेस सीक्वेंस दिया, हमें इसके अगेंस्ट में DNA का सीक्वेंस बताना है। तो ये तो आपको आसानी से आता होगा, ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें भी आप इजीली कर सकते हो। इसका एक पैटर्न होता है जिसको आपको समझना होता है। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन सेल्विया। नॉट फाउंड इन को अच्छे से कंसिडर करने की ज़रूरत है। जब भी नॉट दिए तो आपको इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि अक्सर नॉट वाले क्वेश्चन में हम गलत कर जाते हैं। द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन? एनालोगस ऑर्गन, इसे भी याद। एनालोगस और होमोलोगस से हर साल पूछ देते हैं, और वो एवोल्यूशन का क्वेश्चन है और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है उसमें, अच्छे से उसको याद कर ले। विच इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन मैन? स्पोरोजॉइट स्टेज होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो काटती है, तो इस स्टेज को हम मैन में कंसिडर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसेरियस सेल? हेला सेल। हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन वाटर इज इंडिकेटर ऑफ सीवेज पॉल्यूशन। pH होता है एसिडिन का 5, इसे याद कर ले अच्छे से। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन बोथ B and C होगा, इसे अच्छे से देख लें। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस चैप्टर में, इसे अच्छे से याद करें क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक? एब्सेंट है तो CO2 है, तो आप याद कर लें कि फोटोकेमिकल स्मोक में प्रेजेंट क्या होता है और उसे कंसिडर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? जाइगोट ही डिप्लॉयड है, एंडोस्पर्म तो डिप्लॉयड होता है और ये दोनों तो हैप्लॉयड होता है, इसे अच्छे से याद कर ले कि जाइगोट डिप्लॉयड होता है। 38 विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट? एकासिया। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन? विटामिन ए। AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग सोज कोडोमिनेंस को शो करता है और मल्टीपल एलरिज्म को, दोनों को शो करता है। डी होगा आंसर। ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आप कोई एक जल्दी में टिक कर रहा हो, बट इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 41, एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी आर? एंटीबॉडीज़ कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी है, इसे भी याद रखने की ज़रूरत है, वो रिमेंबर टाइप क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड? ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। एनर्जी पिरामिड कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एनर्जी तो एक पैटर्न में फ्लो करता है ना, कि प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर उसके बाद हार्बीवोरस, कार्निवोरस, इस तरह से एनर्जी कम होते जाता है जितना ही हायर लेवल पे जाएंगे हम ट्रॉपिक लेवल में। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसे आसान के कैटेगरी में हम कंसिडर कर सकते हैं कि एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ओके, ये रहा बायो का 2020 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बताया है। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट्स का चाहिए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।